आज की स्टोरी मेरे साथ घटी हुई है। जब भी इसे याद करता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपके नहीं हुए तो लाइक मत करना, पूरी वीडियो को सुनना, पूरी स्टोरी को सुनना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ये घटना मेरे साथ तकरीबन 2 साल पहले हुई थी। मैं मेरे नानी के घर गया था। तब स्कूल की छुट्टियां थी। मेरे वहाँ बहुत दोस्त थे। उनमें से 2 मेरे बहुत ही करीबी थे। उनका नाम तो नहीं लूँगा, पर इस वीडियो के लिए उनका नाम हम राजू और वरुण रख लेते हैं। वो दोनों सगे भाई थे। मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। रोज़ की तरह हम खेलने गए थे। हम क्रिकेट, फुटबॉल और हर तरीके के खेल खेलते थे। इस बार खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने अपना मोबाइल देखा तो पता चला कि शाम के 6 बज चुके थे। काफ़ी देर हो गई थी। मैंने वरुण से कहा कि भाई चल घर वापस चलते हैं, वैसे भी बहुत अंधेरा हो गया है। वरुण ने अपने भाई राजू को बुलाया, जो कि मोबाइल पे गेम खेल रहा था। राजू ने हमारी बात सुनकर अपना गेम बंद किया और हम तीनों दोस्त घर की तरफ रवाना हो गए। हम अपने गांव पहुंचे। वरुण ने मुझसे कहा कि वो और उसका भाई राजू ज़रा अपनी मम्मी से मिलकर आ रहा है, तो मजबूरन मुझे घर के बाहर वेट करना पड़ा। मैं अपने मोबाइल पर फ़नी वीडियोस देख रहा था। एक बात बता दूं कि जब मैं मोबाइल चलाता हूं तब मेरे आसपास की चीज़ों में मेरा ध्यान नहीं जाता। मैं अपने साइकिल पर बैठा मोबाइल चला रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीठ पर हाथ रखा। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा राजू या वरुण आया है, मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहा है। मैंने कहा यार बस कर, क्यों डरा रहा है? किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं अपना मोबाइल में फिर से वीडियोस देखने लगा। तभी मेरे पीछे से राजू की आवाज़ आई, भाई चल घर जाना है, नहीं तो घर वाले चिंता करेंगे। ऐसा बोलकर वो मेरे बगल से गुजरकर सामने के रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगा। मैंने उसे बहुत पुकारा कि भाई रुक जा मेरे लिए, पर वो नहीं रुका। वैसे बता दूं कि राजू मेरे नानी के घर के बगल वाले घर में रहता था, उसके चाचा चाची के साथ, और वरुण अपनी माँ के साथ रहता था अपने पुराने घर में। वैसे ही मैं बार बार उसे पुकारने लगा, पर राजू मुझे अनसुना कर कर चलने लगा। तभी मैंने अपने बाएं ओर से वरुण की आवाज़ सुनी। वो मुझे बुला रहा था। मैं उसके पास जाकर उसे सब बताने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि घर के अंदर से राजू बाहर आया। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल फटकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैंने राजू से पूछा कि तू तो यहाँ है तो वहाँ कौन है? वो दोनों मुझे ऐसा घबराया हुआ देखकर डर गए। उन दोनों ने मुझे पूरी बात साफ साफ कहने के लिए कहा। जब मैंने पूरी बात उनसे कही तब वो मेरे साथ साइकिल पर घर की ओर चलने लगे बिना कुछ कहे। बस इस बार वरुण भी हमारे साथ था। उसने मुझे बस इतना कहा कि पीछे मत देखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इतनी सी बात सुनकर मेरी फट के हाथ में आ गई। पूरे रास्ते में चुप रहा। जब हम घर पहुंचे मैंने मम्मी को पूरी बात बताई। मम्मी ने तुरंत मुझे हमारे गांव के साधु बाबा के पास लेकर गई। बाबा ने पूरी बात सुनकर हमें बताया कि उस रास्ते पर रोज शाम के 6 बजे एक आत्मा भेष बदलकर घूमती है। जो भी उसके साथ चला जाता है वो वापस नहीं आता। इतना सुनकर
मैं बहुत डर गया। फिर उस दिन से मैं 6 बजे के पहले रोज़ घर पहुंच जाता था। बस डर इस बात का है कि अगर मैं उस दिन उसके बुलाने पर चला जाता तो मैं कभी भी वापस घर नहीं पहुंच पाता।